5 मिनट में भारत। टोंक में हिंसा के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया नरेश मीणा। कहा पुलिस की वजह से हुआ था बवाल। एसडीएम फर्जी वोटिंग करा रहे थे, पुलिस ने फेंके थे मिर्ची बम। नरेश मीणा ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। कहा पुलिस ने मेरे साथ की मारपीट, आंसू गैस के गोले दागे, मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं। टोंक हिंसा मामले पर आईजी ओम प्रकाश का बयान। कहा हिंसा के दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल, अब तक 60 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी पीसीएस के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। छात्रों को हटाने का प्रयास कर रही है पुलिस, हिरासत में लिए गए कई छात्र। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने निकाला मार्च, इलाके में की बैरिकेडिंग, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। प्रयागराज में धरने पर बैठे छात्रों को हटा रही है पुलिस। सिविल ड्रेस में प्रदर्शनकारी छात्रों के पास पहुंचे पुलिसकर्मी। प्रयागराज में छात्रों का हंगामा, छात्र और पुलिस आए आमने सामने, जमकर की नारेबाजी, छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। कोलकाता में लॉटरी घोटाले के सिलसिले में ईडी का छापा। धन संशोधन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही ईडी की टीम। महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा, दादावाड़ी पुलिस के पुल के पास एम्बुलेंस सिलेंडर पर विस्फोट, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस में लगी आग, आसपास के घरों की खिड़कियां टूटी, मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में आग लग गई, ड्राइवर की सतर्कता ने बचाई गर्भवती की जान। दिल्ली के उत्तम नगर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बारामूला को सोपोर में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। वाराणसी जिला अस्पताल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नर्सों के साथ सीएमएस और कर्मचारियों ने लगाए ठुमके, फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश, घायल पर दर्जनों चोरी के केस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला खनन अधिकारी से खनन माफियाओं ने किया अभद्रता और छेड़छाड़, अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर पहुंचे थे अधिकारी, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर से ईरानी नागरिक को किया गिरफ्तार, 5 सिम कार्ड, 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद। लखीमपुर में महिला लेखपाल पर जानलेवा हमला, दबंगों ने महिला लेखपाल को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में डायल 112 पुलिस पर हमला, दबंगों ने पुलिस की गाड़ी पर किए पथराव, झगड़े की सूचना पर पहुंची थी डायल 112 की टीम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने व्यापारी को पीटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी। सहारनपुर में निर्माणाधीन लेंटर गिरने से हादसा हुआ है, 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, ग्रामीणों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया, एक युवक की हालत गंभीर। झांसी में एलपीजी गैस से भरा टैंकर सड़क पर हाईवे पर पलट गया, हादसे में चालक घायल हो गया, गनीमत रही टैंकर से गैस का रिसाव नहीं हुआ। बदायूं में ट्रेन से गिरकर आरपीएफ के जवान की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मचा है, 5 दिन की छुट्टी के बाद परिवार के साथ लौट रहा था बरेली। मध्य प्रदेश के देवास से पटाखे की बंदूक ने ली युवक की जान, यूट्यूब पर पटाखे की बंदूक बनाना सीख रहा था युवक। नरेश जी आप बताइए सच क्या है? आप बताइए ना सच क्या? क्या आप यहीं बैठेंगे या गिरफ्तारी देंगे? और चलिए आप बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिंसा, टकराव और तनाव की, जिसमें देखिए टोंक में जिस तरीके से हिंसा हुई, समरावता गांव में ये हिंसा हुई और इसके बाद पहली बार मीडिया के सामने नरेश मीणा आया, बहुत कुछ बातें उसने कही है और इस बीच देखिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। टोंक कांड के कितने मुजरिम हैं, कितने लोग इसमें शामिल थे और अराजक तत्वों की गिरफ्तारी कब तक होगी, इसको लेकर के भी बड़ा सवाल।
जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे ही सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावडर लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने एक लड़ाई नहीं। सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट। नरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप पूरे गांव में घूम रहे हैं। पुलिस कह रही थी सुबह से कि हम दबिश दे रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आप तो वही है, परिवार वालों से मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा हूँ, देख लो आप। क्या लगता है कल कौन आया था? इतनी हिंसा हो गई, 35 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, बाइकें जली हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर ताले टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए, कौन थे ये लोग? सारे पुलिस ने किया है, सारा कुछ पुलिस ने किया है। इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है, यहाँ का संघवास है, SDM है। आपकी शर्ट पे मैं खून के निशान देख रहा हूँ, हुआ क्या था? कुछ लोग बता रहे हैं कि आप मंच पर बैठे हुए थे, कैसे पुलिस आई, भगदड़ कैसे मची? मंच पे बाद में था, यहाँ पंक्तियाँ लगी हुई थी, लोगों को खाने के लिए बिठा दिया था। हमारी पिकअप वहाँ रोक रखी थी खाने की, उस खाने की जो पिकअप वहाँ रोकी थी उसमें मैं खाना लेने गया था, पुलिस उसको आने नहीं दे रही थी। जब मैं वहाँ गया, मुझे पुलिस ने पकड़ के घेर के और मुझे गाड़ी में डाला। उसके बाद यहाँ पथराव हुआ, लाठियाँ चली, उसके बाद पुलिस भग गई थी, स्कूल में छुप गई थी। मैं आराम से गाड़ी में से निकला, एक पुलिस का एक ड्राइवर जो फंस गया था पुलिस की गाड़ी में, मुझे लगा उस पर हमला, मेरे को लगा उसका घातक हमला हो सकता है। मैंने उसको तुरंत निकाला और उसको सेफ जोन में डाला। मैंने कई पुलिस वालों को बचाया था खुद ने। आप कह रहे हैं आपने पुलिस वालों की मदद की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपको हिरासत में लिया था, आप भाग गए, इसको लेकर मुकदमा हो गया आपके ऊपर। पुलिस भाग गई थी, मैं नहीं भागा, पुलिस भाग गई थी मुझे छोड़ के। अच्छा, एक सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, क्या SDM को थप्पड़ मारना, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सही है, जायज है? वो SDM बीजेपी का एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, और जब आदमी वो सुन नहीं रहा था, तो जब नहीं सुन रहा था तो यही एक इलाज था जिसके साथ हमने जो किया है। तो आप इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से भी हमने बात की, वो लगातार ये बोल रही हैं कि कैसे घर में भीड़ घुसी। क्या वो भीड़ वर्दी के फॉर्म में थी, सिविल में थे, कैसे थे? भीड़ नहीं थी, पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये जो दिख नहीं रहा क्या आपको? आपका मीडिया क्यों नहीं दिखाता इनको? जो गलत हुआ, 20 लाख के गहने काटे ले गए, 5 लाख के गहने काटे, हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया को? मीडिया एक तरफ कार्रवाई कौन सा? देखो ये क्या हमारे आदमी तोड़ेंगे? ये हमारे आदमी तोड़ेंगे? अच्छा, एक सवाल ये भी कि अब आप क्या गिरफ्तारी देने के लिए, मैं आपको सुन रहा था, आप यहाँ पर पहुंचे, मैं केवल जनता से मिलने आया। अगर गिरफ्तारी पुलिस करने आती है तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? देखते क्या होता है। रात भर कहाँ थे? एक सवाल ये कि आप रात भर कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, मुझे 5 किलोमीटर एक गाँव में, वहाँ जाके मुझे डाल दिया गया था, वहाँ से वहाँ सोया हूँ। फिर मैंने रात भर पूरी मॉनिटरिंग करी है, मॉनिटरिंग करके सुबह यहाँ आपके बीच में। आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं? 2 बच्चे हैं, पैर में चोट लगी। कितने बड़े? एक तो 19 साल का, एक 20 साल का। जीतराम को पाए, जीतराम के जेठ को छोड़ो थे। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में परिवार से मिल रहे हैं नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है, ये हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारी जनता आपके साथ है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या चाह रहे हैं अब आगे, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या चाह रहे हैं आखिरी, अब प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नरेश जी, मैं समझ सकता हूँ परिवार से मिल रहे हैं, बूढ़ी माँ है, सिर्फ क्या आगे अब आप क्या चाह रहे हैं? ये देखिए, जो लोगों ने इकट्ठी की चीजें, खाली कारतूस, वो भी अब यहाँ पर दिखा रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं आखिरी? और सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर छात्र अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि इस बीच अभ्यर्थियों को शांत कराने की पुलिस की ओर से कोशिश की गई, लेकिन कैसे उग्र हो गए हैं ये अभ्यर्थी। इन्हीं को लेकर अधिकारियों का कहना है कि कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैसे पुलिस इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बैरिकेडिंग तोड़कर ये तमाम अभ्यर्थी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस इनको रोकने की, समझाने की काफी देर से कोशिश कर रही है। कुछ देर पहले दिखाया था राघवेंद्र ने भी कि पुलिस लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी कर रही थी कि शांति बनाए रखिए, अधिकारी आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन किस तरह से प्रयागराज का माहौल खराब कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, क्योंकि लगातार इनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बार बार पुलिस का ये कहना ये अभ्यर्थी नहीं है, इनमें कई ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अराजक तत्व हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें अभ्यर्थी जो हैं वो समझ गए हैं पुलिस की बात को, प्रशासन की बात को, जो उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, वो उसी गाइडलाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो प्रयागराज का माहौल खराब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं
जो इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य भी ये बात कह रहे हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, कि राजनीतिक दल इन अभ्यर्थियों का सहारा लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसीलिए कुछ अराजक तत्वों को इनके साथ में इस भीड़ में लगा दिया गया है जो प्रयागराज का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है वो लोग जो प्रयागराज में इन छात्रों के जरिए, इन छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये लगातार कहना है कि हमने जब अभ्यर्थियों से बातचीत की है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पर राजी हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो उनको मानने नहीं दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि ये अराजक तत्व प्रयागराज में हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं प्रयागराज में जहां पर बहुत